चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई कौन सा लेक्चर है हमारा? जी भाई लेक्चर नंबर 8 कैफ्री कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम हम लोग पास करेंगे और हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चले सर, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जनाब, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है जनाब। तो अभी से लेके जो आधा घंटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे आधे घंटे के अंदर। चले तो स्टार्ट करें भाई। चले मेरा भाई, हम लोगों ने क्या सीखा था जनाब? हम लोगों ने सीखा था प्रायर स्टडीज के अंदर, अपनी बेसिक्स के अंदर, कि जनाब हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो तीन है। कौन कौन सी सर? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अगर मैं इसको यूं बोलूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या किसी को एतराज होगा? नहीं सर, ऐसा ही है। अच्छा भाई, हमने बोला जनाब हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं मटेरियल को। हम क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं सर? मटेरियल। इस मटेरियल के अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। जनाब दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है मेरे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से, और एक है मेरे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है जनाब इस मटेरियल के चैप्टर के अंदर, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टडी टेक्स्ट के अंदर इसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 है, स्टडी टेक्स्ट में इसके ऊपर चैप्टर नंबर 2 है। सर आप लोगों ने स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ना? ओके जी, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग अपने स्टडी टेक्स्ट से भी चैप्टर कवर कर रहे हैं। अच्छा सर मटेरियल क्या होती है? थोड़ी सी बेसिक्स बनाते हैं। हमने बोला सर इन्वेंट्री क्या होती है? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री का मतलब जिस चीज का कारोबार किया जाएगा, बेसिक हम लोग कर चुके हैं सर, जिस चीज का कारोबार किया जाएगा, और वहां पे हम इन्वेंट्री को क्या बोलते थे? स्टॉक इन्वेंट्री है, जिसको हम लोग बोलते थे मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। याद है? जिस चीज का कारोबार किया जाएगा। लेट्स सपोज आपका फर्नीचर का शोरूम है, आप फर्नीचर खरीदते हो और बेचते हो, तो फर्नीचर मेरे पास क्या है जनाब? इन्वेंट्री। अगर फर्नीचर मैंने अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया, अगर फर्नीचर मेरे इस्तेमाल के लिए आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ फर्नीचर मेरे पास क्या है? फिक्स्ड एसेट, यानी कि नॉन करंट एसेट। एग्रीड? ओके जी। मैंने बोला अगर तो मेरा एयर कंडीशन का काम है, हम लोग एसी खरीदते हैं और एसी बेचते हैं। क्या करते हैं जनाब? एसी को खरीदते हैं और एसी को बेचते हैं, तो ये एसी मेरे पास क्या है? इन्वेंट्री। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर एसी मैंने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा, तो वो एसी मेरे पास क्या है? नॉन करंट एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट। ऐसा। अच्छा जी, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम क्या कहते हैं जनाब? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सर हम क्या कहते हैं इसको? मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। ऐसा। जबकि सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, सुनिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपके पास इन्वेंट्री कितनी होती है? 3। जी भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपके पास इन्वेंट्री कितनी होती है भाई? 3। पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर बताएंगे कौन कौन सी? बताइए भाई। एक को हम बोलते थे रॉ मटेरियल। ऐसा सर, रॉ मटेरियल क्या चीज है? जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। सर प्रोडक्शन फ्लोर में हमने रॉ मटेरियल को इशू किया,
रॉ मटेरियल को इश्यू किया, अभी वो प्रोडक्ट बन रहा है, कुर्सियां बन रही है, अभी लकड़ी नहीं रही बल्कि लकड़ी को हम थोड़ा काट चुके हैं, कटिंग कर चुके हैं उसकी। हमने बोला सर ये अब किस में आ गया है, ये आ गया है सर वर्क इन प्रोसेस के अंदर। सर वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कुर्सियां बन गई, अगर टेक्सटाइल है तो फैब्रिक तैयार हो गया। सर इसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। ऐसा है सर, ऐसा है। हमने बोला जनाब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने मटेरियल को डिस्कस करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने इस मटेरियल को डिस्कस करना है। एग्री करते हो भैया? सर इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर दो चीजें कौन कौन सी? एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर क्या चीज होती है, जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज क्या है सर मेरे पास, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। सर इसको मैनेज कैसे किया जाए। लॉजिक क्लियर हो गई सर? हमने यहाँ पे पढ़ना है कि बेसिकली मटेरियल को कि सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे की जाए। सर अगर मैं बोलूं मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है, सर मतलब कि मटेरियल का कोई सीन नहीं है, बल्कि किसका सीन है, एक ही इन्वेंट्री है जिसको खरीदा जा रहा है और मार्केट में सेल किया जा रहा है। ऐसा खरीदा जा रहा है और उसको मार्केट में आगे सेल किया जा रहा है, इसका मतलब है सर एक ही इन्वेंट्री है, वो भी इसके अंदर कवर होगी। तो सर आप अपने पास हेडिंग बना लीजिए, हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और एग्जाम में सर ये तकरीबन आपको 10 मार्क्स की नजर आएगी, तो हम अपने 10 मार्क्स की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। इसका पैटर्न क्या रहा है एग्जाम के अंदर? सर इसका पैटर्न ये रहा है, ये 2-3 अटेम्प्ट में आता है, फिर एक अटेम्प्ट में नहीं आता, और लास्ट अटेम्प्ट में ये आया है। तो 2-3 अटेम्प्ट तक लगातार आता है। हाँ ऐसी कुछ सीन है, मुझे कंफर्म तो नहीं कर सकता, हिस्टोरिकल डाटा यही है। प्रैक्टिकल कॉस्टिंग पूरी प्रैक्टिकल है भाई, सिर्फ 100 में से 4 या 5 मार्क्स की थ्योरी आएगी। हाँ क्या अपना बोला था ना यार, टाइम पे क्लास होगी यार, टाइम। हाँ सर इसको कॉपी करें, जब तक जो लेट आए हमारे लेट लतीफ भाई लोग, हाँ उनको मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, कॉपी कर लो जब तक। डेमो है ना, लड़के इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। चलें सर इसको जरा हम लोग एक दफा रिकैप कर दें अपने लेट लतीफ भाई लोग के लिए। हमने जनाब अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इस चैप्टर की थोड़ी सी बेस बना रहे थे। हमने बोला जनाब कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है, 3। कौन कौन सी भैया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। हम मटेरियल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? मटेरियल। मटेरियल के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। स्टडी टेक्स्ट के अंदर 2 चैप्टर है इसके, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। एग्जाम में आपको ये 10 मार्क्स का नजर आएगा। हम 10 मार्क्स की तैयारी करना शुरू करना है। इन्वेंट्री क्या होती है सर? हमने बोला जनाब ट्रेडिंग बिजनेस। इन्वेंट्री वो चीज होती है जिसका कारोबार किया जाता है। इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी कहते हैं। हमने बोला जनाब इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाएगा, यानी कि अगर तो फर्नीचर, आपका जो शोरूम है, आप फर्नीचर को खरीदते हो और बेचते हो, तो फर्नीचर आपका क्या है? इन्वेंट्री। ऐसा
ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। ओके जी, लेकिन अगर फर्नीचर मैंने खरीदा है अपने इस्तेमाल के लिए तो वो फर्नीचर आपकी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि क्या है, वो नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, ऐसा। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी, ऐसा। अच्छा जी, हमने बोला सर अगर तो मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में फर्नीचर को खुद बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में फर्नीचर को खुद तैयार किया जाता है। सर कैसे तैयार किया जाएगा? फर्नीचर को, कुर्सी बनाने के लिए सर लकड़ी खरीदी जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। उसके बाद सर रॉ मटेरियल इशू किया जाएगा प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्ट बन रहे होंगे, अभी बने नहीं है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। और जब बन जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। तो सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम मटेरियल पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आई भैया? और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो जनाब हम लोग मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों को भी कवर कर रहे होंगे। ठीक हो गया? तो सर आप लोग हेडिंग बनाइए अपने पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। आप लोग अपने पास हेडिंग बनाइए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्या मिटा दिया जाए? 1 मिनट रुक जाते हैं भैया, 1 मिनट। ट्रेडिंग बिजनेस, लेकिन यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं करवाएंगे, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करवाएंगे। क्या होती है अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। ऑनलाइन वालों साथों मेरे फर्स्ट क्लास है लड़के, नाम क्या आपका? वहां भी कब आए थे तुम? लास्ट क्लास कल थे तुम? मतलब कभी आते हो कभी नहीं आते, ऐसा क्या चल रहा है लड़के? तुम्हारी भी लड़के पहली क्लास? जी भाई, ऑनलाइन ले रहा था डेमो। अच्छा, माशाल्लाह। चले भाई लोग स्टार्ट करें। ऑनलाइन वालों स्टार्ट करें। अच्छा सर, हम लोग शुरू कर रहे हैं जनाब इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है। एक जनाब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक सर हमने पढ़ना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा हमने पढ़ना है जनाब इन्वेंट्री लेवल। दो चीजें पढ़नी है इसमें। हमने इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दो चीजें पढ़नी है। एक हमने पढ़नी है सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्टकट में इसको बोला जाता है EOQ, और शॉर्टकट में इसको बोला जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी। जनाब होती क्या है सीखते हैं हम लोग अभी। दूसरा हमने पढ़ना है जनाब इसमें इन्वेंट्री लेवल। एग्जाम में आपको इंशाल्लाह नजर आएगा 10 मार्क्स का तकरीबन। हाँ, छोड़ दे, इग्नोर। भाई ने ना बड़ी रिसर्च की है सिलेबस पे, तो ये वो बोल रहा है। क्लास से तू ले रहा है 1.5 की स्पीड में यार। चले भाई आगे बढ़ते हैं सर, जरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर सुने, हम लोगों ने पहले एक बात की थी कि जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव, मकसद बताइए सर। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलो। कंपनीज के बड़े लोग, डायरेक्टर, CEO सर क्या चाहते हैं?
सर ये लोग चाहते हैं क्या, ख्वाहिश क्या होती है इन लोगों की, ख्वाहिश क्या होती है इन लोगों की सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कह सकता हूं कि सर प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता रहे, कह सकता हूं सर। सर प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा भाई लोग, प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा, पहला ऑप्शन सर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करे, ऐसा पहला कि सर जितना माल बेच रहे हो ज्यादा से ज्यादा माल बेचो, इसको मैं कह सकता हूं सर इंक्रीज करें अपनी यूनिट सोल्ड को, कह सकता हूं सर ज्यादा यूनिट बेचना क्या फाइनेंस वाले, अकाउंटिंग वाले, कॉस्टिंग वालों के हाथ में है, सर ज्यादा यूनिट बेचना किसके हाथ में है, सर मार्केटिंग वालों के हाथ में, सेल्स की टीम के हाथ में, ऐसा ऐसा सर ये अपने हाथ में नहीं है, कह सकता हूं भैया। सर दूसरा प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, सर आप कॉस्ट बढ़ा दें, सर इंक्रीज कर दें आप सेल प्राइस, ऐसा हमने बोला भैया पहले यूनिट कितने का बेच रहे थे 10 रुपए का, अगर तुमसे यूनिट ज्यादा नहीं बिक रहे तो आप सर फीस बढ़ा दें, आप जो है वो सेल प्राइस बढ़ा दें, सेल प्राइस बढ़ेगी तो सेल इंक्रीज होगी, सर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा सर सेल प्राइस इंक्रीज करना भी अपने हाथ में नहीं है, कौन कर रहा होगा जनाब, मैनेजमेंट, वो भी मार्केट डिमांड सप्लाई अंतर जनता पता नहीं क्या कुछ चीजें। तीसरा भैया सर, तीसरा कॉस्ट को कम कर दिया जाए, ऐसा सर कॉस्ट को, एक्सपेंस वही बात हो गई, सर कॉस्ट को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, सर ये अपने हाथ में है, सर ये अपने हाथ में है, एग्री करते हो भैया, सही है। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अपने हाथ में क्या है जनाब, कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा ऐसा एग्री करते हो भाई। अच्छा सर हम लोग पढ़ रहे हैं सर मटेरियल, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सर जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कल पढ़ रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर क्या हमने डायरेक्ट मटेरियल जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या लिखा था, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग एड परचेजेस, याद है भैया सर क्या लफ्ज लिखा था हमने वहां पे, एड परचेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और जो मटेरियल आप खरीदते हो मार्केट से, सप्लायर से, ऐसा ऐसा है भाई। मैंने बोला सर मटेरियल आपने खरीदना है, लेट सपोज सर कितना कितना चाहिए आपको, मैंने बोला सर मुझे मटेरियल चाहिए 2,40,000 केजी, कितना सर 2,40,000 केजी, सर 1 केजी कितने का मिलेगा, मैंने बोला जनाब 1 केजी मिलेगा कितने का, 4 रुपए का, कितना हो गया सर 9 लाख। सर पूरे साल मैं कितने केजी खरीदता हूं, 2,40,000 का, सर पूरे साल में कितने केजी खरीदता हूं, 2,40,000 का। मैंने बोला सर कि मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, सर मेरे उम्मीदें क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और वो कैसे हो सकती है, कॉस्ट को रिड्यूस करके। मैंने बोला सर मैंने मटेरियल खरीदना है कितने, पूरे साल की रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है, 2,40,000, 2,40,000। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, सर कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा। सर इन्वेंट्री को खरीदने से रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होती हैं, सर इन्वेंट्री को खरीदने से रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होती है, बताइए सर। सर हमने बोला एक तो इन्वेंट्री को खरीदने के लिए उसको सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा, जिसको मैं कह सकता हूं परचेस प्राइस, सर कह सकता हूं मैं। दूसरा सर मटेरियल को खरीद के लाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगी रास्ते की, वो ऐसा। सर मैंने बोला अगर मैं इस मटेरियल को खरीद के लेकर आऊंगा तो रास्ते की इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी, ऐसा। सर मैं मटेरियल को खरीद के लाऊंगा तो मुझे इंस्पेक्शन के पैसे भी देने पड़ेंगे, ऐसा। अगर मैं मटेरियल को खरीद के लाऊंगा तो जनाब मुझे वेयरहाउस में भी रखना पड़ेगा, ऐसा। सर मैं मटेरियल को खरीद के लाऊंगा तो वेयरहाउस के अंदर, वेयरहाउस में मटेरियल की इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी, ऐसा ऐसा है भाई। पूरे साल तुम्हें कितना मटेरियल चाहिए सर, 2,40,000। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है सर, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। 1 जनवरी आई, साल का पहला दिन है, आप फोन करें सप्लायर को, बोले पूरा का पूरा 2,40,000 मटेरियल लेकर आ जाओ। दूसरा ऑप्शन मेरे लिए, नहीं सर साल के पहले दिन में नहीं मंगवाओ, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाओ,
भी 2-2 हजार करके, 3-3 हजार करके, 4-4 हजार करके मंगवाओ। एग्री करते हो सर? सर हम कितने मंगवाए मटेरियल? थोड़े थोड़े करके मंगवाए या फिर थोड़े थोड़े करके मंगवाए या फिर ज्यादा या फिर सारे एक साथ मंगवा लें? हमने यहाँ पे ये सीखना है कि सर हम मटेरियल कितना मंगवाए एट अ टाइम। लॉजिक क्लियर हुई? इसको कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी का मैं ऑर्डर करूं? सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन। सर ऐसा डिसीजन करें जिससे कंपनी की कॉस्ट कम से कम हो। एग्री करते हो भैया? पक्का चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने यहाँ पे पढ़ना क्या है? सर हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हमें मटेरियल की कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है। पूरे साल कितना मटेरियल चाहिए? 2,40,000। पूरे साल कितना मटेरियल चाहिए? 2,40,000। सर 2 ऑप्शन है। 1 जनवरी को फोन उठाओ, सप्लायर को बोलो सारा का सारा मटेरियल लेकर आ जाए, पहला। दूसरा, मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं करें, आप थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएं। 2 ऑप्शन है अपने पास। सर कितने मंगवाएं? सर इतने मंगवाएं कि अपनी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? कम से कम। ये फैसला करना है हमने, ताकि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। क्या ये चैप्टर हमें समझ में आया? सर क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं? एग्जाम में, इम्तिहान में पूछता क्या है वो? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? किसी को एतराज तो नहीं होगा? आइए सर कर लो। आज की क्लास सारी कॉन्सेप्ट पे जाएगी। बड़ा फोकस से। कॉन्सेप्ट बन गया, सवाल तो मजे से हो जाएंगे। ऑनलाइन वालों साथ हो? यस सर, ओके भाई। कॉस्ट कौन सी वाली? हाँ दादा, आई एग्री, वही बात तो करेंगे अभी आगे। अभी हमने ये थोड़ी बोला चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर चलो लेबर स्टार्ट। सब आएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। ये चलेगा अपनी 4-5 क्लासों तक चलेगा। कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिस भी सब। चलिए सर आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों क्या हम आगे बढ़े? जी भाई लोग, तो सर अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इकोनॉमिक। सर अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोले तो ये पढ़ रहे। चले सर आइए, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का? कि सर मैं एक वक्त में एट ए टाइम कितने केजी खरीदूं जिससे कंपनी की कॉस्ट कैसी होनी चाहिए सर? कम। जिससे कंपनी की कॉस्ट कैसी होनी चाहिए सर? कम। अच्छा सर आइए, मैंने बोला इन्वेंट्री को परचेस करने से रिलेटेड कितनी कॉस्टें लगती हैं, किस किस्म की कॉस्ट? हमने बोला जनाब इन्वेंट्री को अगर मैं परचेस कर रहा हूं, कॉस्ट रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ मटेरियल,
जी सर, कॉस्ट किसी भी मटेरियल को खरीदने के लिए, किसी भी मटेरियल को खरीदने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होती है? चले भाई बताना शुरू करें। सर मैं मटेरियल को खरीदूंगा तो मुझे उसकी परचेज प्राइस पे करनी पड़ेगी। एग्री करते हो? मैं कोई भी मटेरियल खरीदूंगा तो उसकी मुझे कौन सी प्राइस पे करनी पड़ेगी? परचेज प्राइस। 1 kg कितने का है? 4 रुपए का, 5 रुपए का, 6 रुपए का। ऐसा ऐसा तो मैं इसको कह सकता हूं सर, सप्लायर को जो पैसे दोगे आप। ऐसा ऐसा। अच्छा सर, और दूसरा सर, दूसरा बताना शुरू करें। अगर तो मैं मटेरियल को परचेज करूंगा और कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी? सर और कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी? तुम लोगों ने बताया सर क्या चीज? ट्रांसपोर्टेशन। कह सकता हूं, कह सकता हूं सर? गौर से सुने, गौर से सुने। हमने बोला सर, हमने बोला जनाब कि हमारी एनुअल डिमांड क्या है? हमें पूरा साल कितना केजी चाहिए होता है? कोई एस्टिमेशन तो बताओ, कोई प्रोजेक्शन तो होगी ना तुम्हारी। पास्ट ट्रेंड को देख लो। हमने बोला जनाब हमारी जो एनुअल डिमांड है, हमने बोला सर हमारी जो एनुअल डिमांड है हमें कितना केजी चाहिए होता है? सर हमें 1,20,000 केजी चाहिए। कितना केजी सर? 1,20,000। सर मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं चाहूं तो 1 जनवरी साल शुरू हुआ कॉल करूं और सप्लायर को बोलो सारी इन्वेंट्री लेकर पहुंच जाए, तो सर ट्रांसपोर्टेशन एक दफा लगेगी। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मंगवाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन बार बार लगेगी। ऐसा ऐसा। एग्रीड? चले सर। सर मैंने बोला और बताइए इन्वेंट्री को परचेस करने से रिलेटेड। सर मैंने बोला मैं माल मंगवा रहा हूं तो सर रास्ते की इंश्योरेंस भी तो करवानी पड़ेगी, जिसको मैं बोलूंगा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ऐसा सर, अगर मैं सारा पूरा 1,20,000 केजी एक दफा मंगवा लेता हूं, एक दफा रास्ते की इंश्योरेंस, और अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके मंगवाता हूं तो बार बार देनी पड़ेगी। सर ये कॉस्ट। और बताइए कमीशन। यस सर, अगर परचेस करने के लिए मुझे एजेंट को कमीशन पे करना पड़ेगा, एजेंट को कमीशन पे करना पड़ेगा। एग्री करते हो? एक दफा माल खरीदूंगा तो एक दफा, बार बार खरीदूंगा तो बार बार कमीशन पे करना पड़ेगा। और भाई इंस्पेक्शन कॉस्ट। सर मैंने बोला कि अगर तो मैंने मटेरियल एक दफा खरीदा तो इंस्पेक्शन टीम को एक दफा बुलाऊंगा। सर मैंने बोला कौन सा मटेरियल है तुम्हारा? लेट सपोज एलपीजी गैस वगैरह को इंपोर्ट किया जाता है तो गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन टीम आती है, गवर्नमेंट की एक फीस है। सर पूरे साल की मैंने एलपीजी गैस एक दफा इंपोर्ट कर ली, एक दफा इंपोर्ट कर ली, इंस्पेक्शन टीम गवर्नमेंट की एक दफा आएगी। बार बार इंपोर्ट करूंगा, बार बार एलपीजी गैस लूंगा तो गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन टीम बार बार आ रही होगी, उसकी एक फीस। और भैया और बताओ। हाँ, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। और भाई लोग है कस्टम ड्यूटी छोड़ दो, तुम लोग कस्टम ड्यूटी अभी पता नहीं चल रही क्या होगी। और भैया हाँ, वेयर हाउस का रेंट। बिल्कुल सही बोला आपने, वेयर हाउस रेंट ठीक हो गया। और भाई बता मेरा भाई, वो वेयर हाउस में जो चौकीदार बैठा हुआ है, ऐसा वेयर हाउस के स्टाफ लिख दो भैया, वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी लिख दो। सर और बोले फॉग लिफ्टर का पेट्रोल। और क्या ये होती है? ऐसी वो सुना सुनाया बोलती है तुम्हें, डेमरेजेस ना, डेमरेजेस छोड़ो उसको, इसमें लंबी दुनिया है। और भाई और बोले जी सर, फॉग लिफ्टर की डेप्रिसिएशन। चलो और सर सर सुने एक और चीज मैंने बोला सर मेरे पास मटेरियल एनुअल कितना इस्तेमाल करना है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? एज पर पास्ट ट्रेंड, एज पर प्रोजेक्शन मैं सालाना कितना मटेरियल इस्तेमाल करूंगा? 1,20,000 केजी। सर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं 1 जनवरी को फोन करके सप्लायर से सारा मटेरियल मंगवा लूं, सप्लायर सर पूरे साल का उधार तो नहीं देगा ना। सप्लायर बोलेगा ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बस। सर ये जो तुमने मटेरियल मंगवाया 1 जनवरी को, ये तुम्हारा 1 अप्रैल को भी इस्तेमाल होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा तुम्हारा जो है वो अक्टूबर में भी इस्तेमाल होगा, थोड़ा तुम्हारा दिसंबर में भी इस्तेमाल होगा। ऐसा सर ये जो दिसंबर में इस्तेमाल होगा, नवंबर में इस्तेमाल होगा,
इसका पैसा तुमने सप्लायर को कब दे दिया? जनवरी फरवरी के अंदर। प्रोडक्ट में इस्तेमाल कब होगा? वो नवंबर दिसंबर में। थोड़ा बहुत कस्टमर खरीद के लेके जाएगा उधार में, वो 15-20 दिन लगाएगा पैसा देने में। तो सर तुमने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया। तुमने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया इतना सारा माल खरीद के। ऐसा सर, अगर तो ये पैसा तुमने उधार पे लिया हुआ है, अगर तो ये पैसा तुमने उधार पे लिया हुआ है तो सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगी। ऐसा। और अगर बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट जो पैसा आपका ब्लॉक हुआ हुआ उसका, अगर मैं सारा मटेरियल नहीं मंगवाता तो सर मैं बैंक से उतना लोन भी नहीं लेता। ऐसा। और सर अगर पैसा मेरा अपना था, पैसा बहुत है अपने पास, हमने जो है वो बैंक से लोन नहीं लिया, तो सर इस पैसे को तुम कहीं सूद पे फिक्स डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा लेते। एग्रीड करते हो? सर वो इंटरेस्ट तुम नहीं कमा रहे क्योंकि तुमने सारा का सारा मटेरियल पहली तारीख को मंगवा लिया। ऐसा। सर इसको मैं कह सकता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर कह सकते हैं हम लोग? सर कह सकते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर किसी को एतराज हो रहा है? नहीं हो रहा। कौन सी कॉस्ट? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर मैं सूद कमा सकता था लेकिन मैंने नहीं कमाया, मैंने मटेरियल खरीद के अपना स्टोर भर दिया। सर आपने सप्लायर को पैसा भी दे दिया, भाई रुक जाता, ये तूने जो मटेरियल मंगवाया ये अक्टूबर नवंबर का भी अभी से मंगवा लिया, रुक जाता, बाद में मंगवा लेता। सप्लायर को पैसे नहीं देते, उस पैसे को बैंक में रख के हम सूद कमा लेते। लेकिन तुम्हारे इस फैसले की वजह से क्या हम सूद कमा पाए? नहीं कमा पाए। तो वो एक प्रॉफिट को तुमने छोड़ दिया ना यार, ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग डिसीजन मेकिंग पाएंगे। वो अभी बाद में बात, वो भी बाद में आएगी बात। चले सर आगे। फिर हमने बोला भाई, हमने बोला सर ये हमने कुछ कॉस्ट नोट डाउन कर ली। मैंने बोला जनाब सुनिएगा, अगर मैं थोड़ा थोड़ा यूनिट करके मंगवाऊं, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाऊं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बार बार इंकर्ड होगी, कह सकता हूं। इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट भी बार बार होगी, एजेंट को कमीशन भी बार बार देना पड़ेगा, इंस्पेक्शन टीम को बार बार बुलाना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी बार बार। ऐसा। सर क्या मैं इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कह डालूं? ये कौन सी कॉस्ट है मैंने नोट डाउन की है जो मटेरियल को ऑर्डर करने से रिलेटेड हो रही है? कह सकता हूं भाई, अगर मैं साल में एक दफा ऑर्डर प्लेस करूं तो एक दफा ट्रांसपोर्टेशन, एक दफा इंश्योरेंस, एक दफा एजेंट कमीशन। ऐसा। तो ये सारी कॉस्ट प्रोडक्ट के ऑर्डर करने से रिलेटेड हो रही है, इसकी हेडिंग में क्या बना सकता हूं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसा। आगे आइए सर वेयर हाउस का रेंट। सर वेयर हाउस के रेंट, वेयर हाउस में क्या रखा जाता है? वेयर हाउस बोलो या स्टोर बोलो, सर वहां पे क्या रखा जाता है? मटेरियल। एग्रीड। होल्ड किया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है। ऐसा। सर वेयर हाउस का स्टाफ, वेयर हाउस में तुमने एम्प्लॉय को क्यों बिठाया है? सर मटेरियल को होल्ड करने के लिए, मटेरियल को संभालने के लिए, कैरी करने के लिए। सर इंटरेस्ट के पैसे क्यों लग रहे हैं? तुमने सारा मटेरियल मंगवा के अपने पास होल्ड कर लिया, कैरी कर लिया, सर थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते ना। ऐसा। तो सर इसकी मैं हेडिंग तुम्हें होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट कह सकता हूं। तो सर मैं अब ये कहूंगा मुख्तसर कि मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड 3 कॉस्ट इंकर्ड होती हैं। एक तो वो कॉस्ट जो सप्लायर को पैसा दिया जाएगा, 4 रुपए का 1 केजी है, 5 रुपए का केजी है, एक वो। दूसरा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कह सकता हूं। तीसरा सर होल्डिंग कॉस्ट। क्या बात समझ में आई? सर अपना मकसद क्या है? सर जी अपना मकसद क्या है? कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? कम से कम होना चाहिए ताकि प्रॉफिट ज्यादा। तो मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड 3 कॉस्टें इंकर्ड होती हैं। एक तो उसकी परचेज प्राइस, एक उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक उसकी सर कैरिंग कॉस्ट। क्या सबों की समझ में आया? पक्का? किसी का एतराज? सर इसको कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। नहीं बस, लेकिन नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, क्या पता हम सवाल कर रहे हो कोई चीज क्लिक हो जाए, फिर मैं आके लिखवा दूं।
इंश्योरेंस ऑफ मटीरियल इन वेयरहाउस। वेयरहाउस स्टोर में जो मटेरियल रखा गया है उसकी इंश्योरेंस। वो भी आएगी, वो भी लिख लो। हाँ बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, लिख देता हूँ। वेयरहाउस का यूटिलिटी का बिल, बिजली पानी गैस। जी सर, क्या हम आगे बढ़े? ऑनलाइन वाली जनता, वेट 2 मिनट। ओके अहमद रुक रहे हैं। ओके अहमद वहाब रुकते हैं भाई। ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ड की बात है। हमाद ने डन कर दिया। अहमद वहाब आपका वेट किया जा रहा है। क्यों भाई, तेरा क्या काम? तू पढ़ाई कर भाई। अहमद वहाब ने भी डन कर दिया। जी भाई, क्या मिटा दिया जाए? सर क्या मिटा दिया जाए? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आइए जनाब। सर गौर तलब समझेंगे। चले सर, एक छोटी सी एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इसको। सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर हम मटेरियल इतनी क्वांटिटी परचेस करें कि जो हमें सस्ता पड़े। ऐसा, जो हमें सस्ता पड़े, ऐसा कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा। अच्छा भाई, मैंने बोला सर आपकी एनुअल डिमांड कितनी है? सर एनुअल डिमांड कितनी है? प्रोजेक्शन बेस, एस्टिमेशन बेस। एग्रीड? एग्रीड। एग्जैक्ट तो नहीं पता ना भैया, हम तो एस्टिमेशन करेंगे कि सर अपनी एनुअल डिमांड कितनी है? 1,20,000। अच्छा भाई, मैंने बोला सर एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी होती है? मैं लिख रहा हूं जनाब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट, मैंने बोला सर इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा। मैंने बोला जनाब इसके अंदर जो है ना वो अगर तो अखबार में टेंडर दिया जा रहा है तो उसका खर्चा भी आएगा। ऐसा लिख लो भाई तुम लोग, टेंडर कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर लिख लो। टेंडर क्या होता है सर? कोई भी चीज परचेज की जाती है तो अखबार में ऐड दिया जाता है कि जनाब हमें ये चीज खरीदनी है, और सप्लायर को बोला जाता है कि जनाब आप हमें कोटेशन दें।
फिर वो इश्तिहार, फिर वो कोटेशन खोली जाती है जिसके रेट सबसे कम और क्वांटिटी और क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, उसको ऑर्डर दे दिया जाता है। कंपनीज में ये होता है। ओके जी, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए मैंडेटरी है करप्शन से बचने के लिए। प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं, ये हरकत करते हैं साल में एक दो बार, फिर एक सप्लायर चूज कर लिया, फिर वो लेके चलते हैं। ओके जी, लेकिन ये कॉस्ट होती है आपकी ऑर्डरिंग की। सर एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट है मेरे पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹500। ₹500। सर मटेरियल को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर ये क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास है जनाब, लेट सपोज 30 रुपए। एक यूनिट को संभालने की कॉस्ट कितनी है जनाब, 30 रुपए। कैसे कैलकुलेट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सीखते रहेंगे। अच्छा सर सुने, परचेज प्राइस एक यूनिट कितने का है सर, परचेज प्राइस एक यूनिट कितने का है, अज्यूमिंग 5 रुपए का। एक यूनिट सर कितने का, अज्यूमिंग 5 रुपए का। आइए सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। हमने बोला सर, मैनेजमेंट बैठी और मैनेजमेंट ने फैसला किया, मैनेजमेंट ने बोला जनाब हम सोच रहे हैं 5000 केजी एक वक्त में मंगवाए। एक वक्त में कितने केजी मंगवाए, 5000। ओके जी, मैनेजमेंट ने बोला यार ये भी हो सकता है कि जनाब हम एक वक्त में 12000 केजी मंगवाए। दोनों ऑप्शन है अपने पास, या तो हम एट अ टाइम एक वक्त में 5000 केजी मंगवाए, या तो हम एक वक्त में कितने केजी मंगवाए सर, 12000। ओके जी, मैनेजमेंट ने बोला यार मुझे बताओ कि हम 5000 मंगवाए या फिर 12000 मंगवाए। हमने बोला सर जो सस्ता पड़ेगा। एग्री करते हो? आइए सर किसी भी मटेरियल को खरीदने के लिए 3 कॉस्टों के ऊपर हमने बात की। सर पहली कॉस्ट कौन सी बताइए, परचेज प्राइस। ऐसा सर ये जो मैं कॉस्ट निकालने जा रहा हूं, ये कॉस्ट मेरे पास निकल रही है टोटल कॉस्ट पर एनम। सर हमेशा पर एनम सालाना कॉस्ट निकाली जाएगी, आइए सर सीखिए। हमने बोला जनाब मटेरियल अपने को पूरा साल कितना चाहिए, 1,20,000। एक वक्त में अगर मैं 5000 मंगवाऊं या एक वक्त में अगर मैं 12000 मंगवाऊं, सप्लायर बोल रहा है सर मैं आपको कितने का दूंगा, 5 रुपए का। कोई डिस्काउंट का सीन नहीं है, कितने का दूंगा जनाब, 5 रुपए का। सर कितने पैसे हो गए, 6 लाख। ऐसा चाहे तुम 12000 मुझसे खरीदो, चाहे तो मुझसे 5-5 हजार करके खरीदो, मैं तुम्हें कितने का दूंगा, 5 रुपए का। तो पूरे साल कितने चाहिए अपने को, 1,20,000। ऐसा गौर से समझना इसको, 1,20,000 ऐसा, 5 रुपए 1 केजी के कितने पैसे होगा, 6 लाख पर एनम सालाना। 5000 यूनिट मंगवा रहा है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। 2 मिनट रुको सर, 2 मिनट रुके। आइए सर दूसरी कॉस्ट कौन सी थी मेरे पास, आप सुनिए सर, शॉर्ट चलो लिख देता हूं पूरा। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, गौर तलब समझने हमने। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं यहां पे एक वक्त में कितने केजी मंगवा रहा हूं, 5000। पूरे साल कितने चाहिए तुम्हें, कितनी दफा मंगवाओगे, पक्का? दोबारा सुनिए सर, यहाँ पे मैं कितने केजी मंगवा रहा हूँ, एक वक्त में 5000। पूरे साल कितने में चाहिए तुम्हें, कितनी दफा मंगवाओगे, पक्का? तुमने कैसे कैलकुलेट किया, 1/20 डिवाइडेड बाय 5000। साल में कितनी दफा, किसी का एतराज तो नहीं हो रहा, किसी का एतराज तो नहीं है। साल में 24 दफा ऑर्डर प्लेस करोगे। एक दफा ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, 500। ऐसा किसी का एतराज, मेरा भाई कितना, 12000। भाई किसी का एतराज तो नहीं हो रहा, इधर आइए। सर अगर मैं 12,000 करके मंगवाऊं,
अगर मैं 12,000 करके मंगवाऊं सर, साल में कितना मटेरियल चाहिए? 1,20। अगर मैं 12,000 करके मंगवा रहा हूं, साल में कितनी दफा मंगवाओगे? 10 दफा। ऐसा एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट कितने पैसे लग गए? कितना भैया? 5,000 रुपए। सर ये और ये इत्तेफाकन है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना। सही जी, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना। सर आगे बढ़ते हैं। हमने बोला सर मटेरियल से रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लग गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लग गई। सर हमने बोला उसके बाद तीसरी कॉस्ट कौन सी लिखवाई थी मैंने? सर बोले तो कौन सी कॉस्ट है ये? मटेरियल को संभालने की कॉस्ट। सर पर यूनिट कितनी आ रही है? 30 रुपए। सर मुझे एक बात बताते चले, मटेरियल को संभालते हैं हम लोग। सर मटेरियल जितना स्टोर में पड़ा होता उसको संभालेंगे। मटेरियल मैंने मंगवाया लाके स्टोर में रखा, उसी की इंश्योरेंस कराई जाएगी? ऐसा? कम मटेरियल मंगवाओगे अगर तो कम मटेरियल की इंश्योरेंस, ज्यादा मटेरियल मंगवा के रख लोगे तो ज्यादा की इंश्योरेंस। सर क्या ऐसा होता है कि मैंने मटेरियल मंगवाया, लेट्स सपोज कितना मंगवाया? 5,000 केजी। सर 5,000 केजी लाके मैंने स्टोर में रख दिया, पड़ा हुआ स्टोर के अंदर। जब तक दूसरी डिलीवरी 5,000 की नहीं आती, वो स्टोर में पड़ा रहेगा। जैसे ही 5,000 और आएगा, इसको उठा के हम लोग प्रोडक्शन में दे देंगे। क्या ऐसे होता है? नहीं सर, ऐसे नहीं होता। सर मैंने 5,000 मटेरियल लाके स्टोर में रख दिया, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन फ्लोर पे इश्यू होता रहेगा। ऐसा? सर 5,000 मटेरियल मैंने स्टोर में लाके रखा, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम होता चला जा रहा है। ऐसा है, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम हो गया। सर फिर दोबारा नई डिलीवरी आई, फिर स्टोर भर गया मेरा। ऐसा? सर काम तो ऐसे चलता है ना भैया, काम तो ऐसे चलता है। सर इंश्योरेंस कितने की कराओगे? लेट्स सपोज 5,000 मंगवा रहे हो। सर ये 5,000 आया, स्टोर में रख दिया गया, 5,000 फिर इश्यू होता चला गया, स्टोर कम होता जा रहा है, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500, 100, फिर इन्वेंट्री आ गई, फिर 500। ऐसा यूं चलता है। सर इंश्योरेंस कितने की कराओगे? है भाई, एक टाइम ऐसा आएगा 5,000 तो नहीं है, 4,000 हो गया। सर सवाल लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर 5,000 तो नहीं है तुम्हारे पास हर वक्त स्टोर के अंदर, वो तो कम होते चले जा रहे हैं। सर क्या करें? सर बताइए। हमने बोला सर हमारा जो मटेरियल है उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। हमारा जो मटेरियल है, लेट्स सपोज आइसक्रीम और ये सारी चीजें, उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। सर अगर तो स्टोर हमारा फुल लोडेड है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा बिजली का बिल ज्यादा। ऐसा? सर अगर तो मटेरियल उसके अंदर कम पड़ा हुआ है तो टेम्परेचर को फुल स्पीड में नहीं बल्कि थोड़ी हल्की स्पीड में भी कर सकते हैं। ऐसा? जैसे घर में फ्रिज में होता है, ऐसा ही है भाई, एसी में होता है इस तरह घरों के अंदर। ऐसा? सही है। सर क्या करें, ये जो बिजली का बिल है क्या पूरे 5,000 मटेरियल पे लगेगा? सवाल नहीं सर, ये तो थोड़ा थोड़ा इश्यू होता चला जा रहा है। सर क्या करें बताइए, लॉजिक क्या कहती है? हमने बोला भैया एवरेज कर लो, कहानी आसान करो। लेट्स सपोज हमने बोला सर 5,000 केजी आपने मंगवाए, अब ये कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्शन फ्लोर पे इशू होते जा रहे हैं, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,500। ऐसा? सर कम होते होते कितने हो गए? 0। फिर दोबारा से 5,000 आ गए, और एवरेज करने के लिए क्या करते हैं सर? डिवाइडेड बाय 2। क्या किसी को एतराज? तो मुझे इंश्योरेंस कितने की करानी पड़ेगी सर? 250 केजी की। सर जो बिजली वगैरह का बिल आ रहा होगा वो 5,000 का जब मटेरियल रखा गया है, और लेट्स सपोज ये कोई स्टोरेज हाउस है, आइसक्रीम वगैरह रखी गई है, 5,000 का मतलब फुल लोडेड है। ओके जी, आपने फुल स्पीड पे टेम्परेचर किया होगा, बिजली का बिल ज्यादा खा रहा होगा। सर मटेरियल इश्यू होता चला गया, स्टोर जो कोल्ड हाउस है उसमें जो मटेरियल मेरा कम होता गया, टेम्परेचर भी मैं कम करता रहूंगा। ऐसे ही होता है। इसका मतलब सर ये जो कॉस्ट आ रही है होल्डिंग, वो पूरे 5,000 पे नहीं लग रही है, बल्कि किस पे लग रही है सर? एवरेज कर ले। एवरेज का मतलब क्या होता है? अंदाजन, एस्टिमेटेड। एग्री करते हो भैया? चले सर आगे। मैंने बोला सर अब मैं होल्डिंग कॉस्ट निकालने जा रहा हूं। कितने मटेरियल को स्टोर में रखा जाएगा? 5,000। सर कितने मटेरियल को स्टोर में रखा जाएगा? 5,000। फिर ये कम होता कितना हो जाएगा? 0, फिर और आ जाएगा, फिर कम होता 0, फिर और आ जाएगा। ऐसा? सर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। बोले तो एवरेज। तो तुम कितने मटेरियल को संभाल रहे होगे ऑन एन एवरेज? 250 केजी को एवरेज। ऐसा?
ऐसा मल्टीप्लाई बाय एक मटेरियल को संभालने की कॉस्ट कितनी है सर? 30 रुपए की। क्या किसी का एतराज? लॉजिक क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट बन रहा है? हाँ 12,000 वाला करता हूं ना, फिर समझाता हूं। कितना भाई? 75,000। सर इधर आइए, इधर आइए। मैंने बोला जनाब यहां पे मैं कितने मटेरियल मंगवा रहा हूं? ला के स्टोर पे रख दिए गए। इंश्योरेंस पूरे 12,000 की करवाओगे? यस 12,000 की कराई। थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठ गया, प्रोडक्शन फ्लोर में जाता रहा। अब कितना हो गया? अगले दिन 11,000, 1,000 चला गया, कितना रह गया? इंश्योरेंस कितने की कराई हुई है? गलत कराई ना, 1,000 तो मटेरियल है ही नहीं। अब सर हमने बोला प्रोडक्शन फ्लोर पे चला गया है, प्रोडक्शन फ्लोर पे चला गया है, वहां पे भी तो मटेरियल है ना। मैंने कहा चलो सही है। 3 दिन के बाद गुड्स कंप्लीट हो गए, वेयर हाउस में चले गए। ऐसा सर वेयर हाउस में चले गए तो फिनिश गुड्स की लगेगी इंश्योरेंस। ऐसा सर आपने कितने पे लगा दी पूरी इंश्योरेंस? स्टोर में तो 11,000 रह गए, 1,000 बिला वजह। ऐसा ही है? सही है। उसके बाद फिर 9,000 रह गए सर, 3,000 बिला वजह। उसके बाद 2,000 रह गए बिला वजह। सर तो कितने की इंश्योरेंस कराए? सर कितने की इंश्योरेंस कराए? हमने बोला सर एवरेज ही करा लो यार, 12,000 भी है, 1,000 भी है, 500 भी है। सर कितने की कराए? हमने बोला सर आप इसको क्या कर ले, एवरेज कर ले। क्लियर हो गया? चले सर, मैंने बोला भैया 12,000 मेरे पास यूनिट्स थे जो मैं एट अ टाइम मंगवा रहा था, एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 2। कितने की इंश्योरेंस कराई जाएगी, कितने की होल्डिंग कॉस्ट इंकर्ड होगी? 6,000। एक दफा की कॉस्ट कितनी है भैया? 30 रुपए। सर कितना हो गया? 1,80,000। तो सर मटेरियल से रिलेटेड मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई मेरा भाई कितनी? अगर तो मैं 5,000 यूनिट करके मंगवाता हूं पूरे साल, तो सर कितनी कॉस्ट? 687। क्या हुआ? सही है। ये कितना? 785,000। ऐसा सर सस्ता क्या पड़ रहा है? सर सस्ता, हाँ 687,000। सर सस्ता क्या पड़ रहा है? 5,000 करके यूनिट मंगवाओ या 12,000 यूनिट मंगवाओ? 5,000 करके मंगवाओ। ऐसा तो सर मेरे पास ऑप्शन क्या होगा? सुनिएगा, मैं बोलूंगा सर हम लोग ऑर्डर देंगे, सर हम लोग ऑर्डर देंगे 5,000 केजी करके। सर किसी को एतराज? मेरे भाई किसी का एतराज? हम लोग कितने कितने करके ऑर्डर दिया करेंगे? 5,000 यूनिट करके। भाइयों किसी का एतराज हो रहा है? सर पक्का? एक मिनट, लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर आगे बढ़े। सर तुमने डिसीजन किसकी बेस पे लिया है? सर तुमने डिसीजन किसकी बेस पे लिया है? इसकी बेस पे? इसकी बेस पे। मैंने बोला सर इसकी बेस पे लिया, इसमें से परचेज प्राइस दोनों कैसी थी? सेम। तो मैंने बोला सर इसकी बेस पे तो तुमने डिसीजन नहीं लिया, बल्कि किसकी बेस पे लिया? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ऐसा मैंने बोला सर अगर तुम्हें मटेरियल तो मंगवाना ही मंगवाना है, ये फैसला नहीं है कि मटेरियल मंगवाऊं कि नहीं मंगवाऊं, ये फैसला नहीं है। फैसला क्या है? कितना मंगवाऊं एक वक्त में। सर जो कॉस्ट सेम है, जो कॉस्ट सेम है, क्या मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं? जो कॉस्ट सेम है क्या मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं? सर कॉस्ट तो लग रही है, मैं ये नहीं मना कर रहा कि कॉस्ट नहीं लग रही, लेकिन मेरा फैसला ये है कि 5,000 मंगवाऊं या फिर 12,000 मंगवाऊं। मेरा फैसला ये नहीं है कि 5,000 मेरा फैसला ये है कि 5,000 मंगवाऊं या 12,000 मंगवाऊं। मंगवाना तो है, मंगवाना तो है। सर अगर मैं 5,000 करके मंगवाऊं तब भी सप्लायर को पूरे साल कितने पैसे देने हैं? अगर मैं 12,000 करके मंगवाऊं तब भी इसको कितने पैसे देने हैं? क्या तुमने जो डिसीजन लिया इस कॉस्ट की बेस पे लिया? नहीं। तो या तो डिसीजन मेकिंग हो रही है, या तो डिसीजन मेकिंग हो रही है, या तो डिसीजन मेकिंग हो रही है। तुमने इसकी बेस पे तो डिसीजन नहीं लिया। तो मैं कह सकता हूं सर ये वाली कॉस्ट डिसीजन लेने के लिए, किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए कि 5,000 मंगवाऊं के 12,000 मंगवाऊं। सर डिसीजन मेकिंग के लिए सर इसको मैं इररेलेवेंट कह दूं। सर ऑल्दो कॉस्ट है, सप्लायर को पैसा देना है, लेकिन फैसला क्या करना है? 5,000 मंगवाऊं या
12,000 मंगवाऊं सर, इसके लिए अगर मैं इस कॉस्ट को उड़ा दूं तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाएगा? नहीं सर। तो डिसीजन लेने के लिए मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं? एग्रीड, पक्का। आगे सुने सर, इस होल्डिंग कॉस्ट के अंदर एम्प्लॉय की फिक्स तनख्वाह भी थी। इस होल्डिंग कॉस्ट के अंदर सर, होल्डिंग कॉस्ट से मर्याद मटेरियल को रखा कहा जाएगा वेयर हाउस के अंदर। सर वहां पे गेट पे गार्ड बैठता है जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए, एक 25,000 रुपए। अच्छा जी, 2 स्टाफ बैठते हैं, उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी है सर 50,000 रुपए। सर कुल तनख्वाह कितनी हो गई? 1,25,000। सर मैं यूनिट 5,000 रुपए करके मंगवाऊं या 12,000 यूनिट करके मंगवाऊं, क्या उनकी तनख्वाहों पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन पैसे हैं, कॉस्ट है, देनी पड़ेगी। लेकिन क्या तुम्हारे फैसले पे फर्क पड़ेगा कि 5,000 मंगवाऊं या फिर 12,000 मंगवाऊं? तो होल्डिंग कॉस्ट के अंदर ये वाली कॉस्ट भी डिसीजन मेकिंग के लिए मैं क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा। एग्री करते हो? जिसको मैं आपसे नाम क्या दूंगा? डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट है। तो सर वो कॉस्ट, सुनिएगा गौर से सर, वो कॉस्ट जो मैं कोई भी फैसला करूं उस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मैं डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कर दूंगा? इररेलेवेंट कर दूंगा। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर यहाँ पे हम कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ फैसला ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि सर पूरे साल जो तुमको चाहिए, कितना चाहिए? 1,20,000 केजी, मैं कितने कितने करके मंगवाऊं? 5,000 करके, 8,000 करके, 15,000 करके। क्या सबों को बात समझ में आई? क्या सबों को बात समझ में आई? पक्का कॉन्सेप्ट बन गया? चले सर इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी भाई फरजाद, फरहान, कौन सा? 6,20,000। ये भी बात में बताऊंगा। सर इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर वो ये नहीं लगेगा, फिर वो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी करेंगे। सर बोर्ड की पिक्चर सेंड कर दें। सर जितना इशू करके उसी की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इशू नहीं किया, स्टोर में पड़ा हुआ है 3 दिन तक, हमने बोला हम इशू करते हैं 3 दिन के बाद, और दूसरे दिन ही आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, तो नुकसान हो जाएगा ना भैया। तो बगैर इंश्योरेंस के तो नहीं छोड़ सकते हम। ठीक हो गया सर? चले सर इसको कॉपी करेंगे। आज हमारी पूरी क्लास जो है ना वो डिसीजन पे लगेगी, और अगली क्लास भी, तो छुट्टी नहीं करने की। और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, खुदा ना खास तो छुट्टी हो जाती है, तो जनाब आप LMS में क्लास ले सकते हैं। अगर LMS आपने नहीं लिया तो लैब में आ जाइए और रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी क्लास मिस ना हो। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कॉस्टिंग में। हाँ, बराए मेहरबानी एक एक हैंडआउट लेना। 2 हैंडआउट लेने का मतलब पता है ना क्या होता है? एक ऐसा टर्म के लिए, एक अगले टर्म के लिए। तो ऐसा तो नहीं करना अपने को इसी टर्म में पास करना है इंशाल्लाह। तो इतनी बड़ी बात बोल दी है मैंने। एक एक हैंडआउट चाहिए, एक एक हैंडआउट दे दो यार। जी भाई क्या हम आगे बढ़े? यार मुझे पता नहीं ना कि मटेरियल स्टोर के अंदर कितने लेवल मेंटेन रहेगा उनका। 5,000 खरीदा, फिर 4.5 होगा, कितना इशू होगा मुझे नहीं पता। हाँ हाँ भाइयों, किस किस को हैंड आउट नहीं मिले? ठीक है बात हुई यार। भाई 2-2 नहीं लेने हैं यार। मैं एक सारे बैग में डाल दिए भाई। ये 3 रख लो, मैं फिर इसकी और कॉपी कराता हूँ। और करा दे यार। मेरे ख्याल से भाई किस किस को नहीं मिले? 1 2 3 4 5 6 7 15 करा लो। 15 करा दे यार। अभी कितने कराए थे? 25। हाँ 15 और करा दे, 20 और करा दे। बड़ा हुआ तो सही। कितना सही?
भाइयों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ऑनलाइन वालों कोई कॉपी कर रहा है? किसी को कोई परेशानी? अबे तफाकत से बोला ना, अगली एग्जांपल कराऊंगा, चेंज हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा? अबे वही तो मैंने बोला था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना। में इत्तेफाक बहुत है। क्या करें? सोने दे वो पोर्टल का एक्सेस होगा उसके पास। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई, मिस हो गया तो गए। हाँ यार मैं इसकी हैंडआउट अपडेट कर रहा था इसलिए नहीं किया। कल दूंगा, कल तो क्लास नहीं है, परसों दूंगा। कल नहीं है, कल आप लोग अय्याशी करो, जुमेरात और फिर जुम्मा। अच्छा बस पढ़ाई ओके। सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं भाई लोग? मुझको भी लग रहा है तुम लोग सब आधे सो रहे हो, आधे जाग रहे हो। चलें सर आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस वाला देगा पैसा हमें? तो कितने इन्वेंट्री पड़ेगी ये नहीं पता होगा। सर एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी, यहाँ एग्जांपल नंबर 2 भाई लोग। भाई एग्जांपल नंबर 2 करते हैं जनाब। एनुअल डिमांड है मेरे पास 2,20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है मेरे पास 290 की। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है मेरे पास जनाब ₹45। और सप्लायर मुझे एक इन्वेंट्री दे रहा है जनाब 4 रुपए की। रिक्वायरमेंट में सर EOQ का ऑप्शन है मेरे पास, ऑर्डर क्वांटिटी। सर मैनेजमेंट चाह रहे हैं जनाब, या तो हम 15,000 kg खरीदें एक वक्त में, या हम लोग 25,000 kg खरीदें एक वक्त में। मैनेजमेंट क्या चाह रही है सर? या तो हम 15,000 kg खरीदें या तो फिर 25,000 kg खरीदें। सर कितने kg खरीदें, क्या बता पाओगे? सर हम लोग यहाँ पे, हमारा फैसला ये नहीं है कि हम खरीदें या ना खरीदें। हमारा फैसला क्या है सर? 15,000 खरीदें या फिर 25,000 खरीदें। सर जो कॉस्ट सेम है, क्या उसको कंसीडर करोगे डिसीजन मेकिंग के अंदर? नहीं सर, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसको हम क्या बोला करेंगे? इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। वैसे तो रेलेवेंट है, वैसे तो कॉस्ट है, फ्री का मटेरियल नहीं मिलेगा, सप्लायर को पैसा देना है, लेकिन डिसीजन ये लेना कि 15,000 खरीदें 25,000 खरीदें, इसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए सर क्या बोलेंगे हम इसको? इररेलेवेंट। सर बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई? तो अभी आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो परचेज प्राइस को हम नहीं लिखेंगे। कह सकते हैं? नहीं लिखेंगे सर, नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे डिसीजन लेना है। नहीं, अभी हम डिस्काउंट को सीन कंसीडर नहीं कर रहे। अभी हम डिस्काउंट को सीन कंसीडर नहीं कर रहे, वो आएगा आगे जाके आएगा। अभी हम नहीं कर रहे उसको, आएगा आगे जाके। अभी एकदम से बाउंसर तो नहीं मारूंगा ना यार। हे भाई पढ़ लेना, पढ़ ले, उसके पुराने लेक्चर पूरे नहीं हुए यार अभी भी। छोड़, इग्नोर कर, तू पढ़ाई करेगा।
चलो जवानों सॉल्व करो। ये भाई सॉल्व करना। आने दो पॉइंट्स में, खैर है। ये पॉइंट्स 14.67 जी बॉस। केजी में, लीटर में, गैलन में, यूनिट्स में, किसी में भी हो सकता है। ये 15,000 वाला सस्ता है। चलो जी चेक करते हैं। जो पॉइंट्स में आ रहा है आने दे। सर अगर 15,000 की कॉस्ट कम है, ईओक्यू 15,000 आ रहा है। ओके जी उजैर। सर अगर परचेज प्राइस इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट ऑर्डर पे तो क्या होगा? परचेज कॉस्ट पर तो सेम नहीं आएगी। सारम खान अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे कि परचेज प्राइस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, डिस्काउंट देगा नहीं देगा, आगे जाके इस पे डिस्कशन होगा। अभी थोड़ी बेस बना दो आप लोगों की, फिर हम आगे बढ़ेंगे इन चीजों पे। 15,000 है भैया, यही है। आपने बोला तो सही है। तो मुझे क्या पता, मैं तो अभी ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तुम लोगों के सामने, को रट्टा मार के थोड़ी आया। सही करो जल्दी जल्दी, काटो पीटो सही करो। इसको तुम कर दो 29,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर सॉल्व करो, पलट जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑर्डर करने के पैसे बढ़ गए। अब तुम चाहोगे भाई मैं कम ऑर्डर करूं, ज्यादा मटेरियल एक साथ मंगवा लो, पलट जाएगा। इसको 29,000 करके करो, 2,90,000 करके करो, ये ज्यादा हो जाएगी, ये तुम्हारे लिए फिजिबल हो जाएगा। जी सर क्या हम आगे बढ़े? 15,000 फीसिबल है, सस्ता पड़ रहा है 15,000 करके मंगवाने पे। कितना भाई सस्ता क्या पड़ रहा है? 5,000, 25,000, 15,000, ऐसा ही है। चले सर सॉल्व कराऊं? सर क्या मैं परचेज प्राइस को यहाँ पे कंसीडर करूं?
नहीं सर, फिर कौन कौन सी कॉस्टों को कंसीडर करें? वो उन कॉस्ट को कंसीडर करें जिसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, ऐसा। चले सर, आइए, हमने डिसीजन मेकिंग करनी है सर कितने यूनिट्स के ऊपर? 15,000 यूनिट्स पे, और जनाब किसके ऊपर? 25,000 यूनिट पे, ऐसा है? ऐसा है। मैंने बोला सर सप्लायर कितने का दे रहा है केजी? सर 1 केजी कितने का दे रहा है सप्लायर? 4 रुपए का। बातें नहीं करे भाई, कितने का दे रहा है सर? 4 रुपए का। जनाब मैं 15,000 मंगवाऊं या 25,000 मंगवाऊं, अपने पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। सप्लायर कितने का देगा जनाब? 4 रुपए का। तो मैं बोलूंगा सर अगर तो मैं 15,000 करके मंगवाऊं या फिर 25,000 करके मंगवाऊं, प्राइस कैसी रहेगी जनाब? सेम। तो इसको मैं डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कर रहा हूं? इग्नोर कर रहा हूं। इसके लिए मैं वर्डिंग क्या यूज किया करूंगा? इररेलेवेंट। क्या यूज किया करूंगा? इररेलेवेंट। तो सर रेलिवेंट क्या बनी? कॉस्ट है भाइयों। रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, ऐसा। लेकिन सर अगर मैं तुम्हें बोलूंगा टोटल कॉस्ट कंप्यूट करो, अगर मैं तुमको बोलूंगा टोटल कॉस्ट कंप्यूट करो, तो उसमें फिर लेनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट तो होगी ना भैया। चले सर आइए, ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, सर पूरे साल कितने केजी चाहिए तुमको? सर पूरे साल कितने केजी चाहिए तुमको? 2,20,000, ऐसा। ऐसा। एक वक्त में कितने केजी मंगवा रहे हो? सर एक वक्त में कितने केजी मंगवा रहे हैं हम लोग? 15,000। तो साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 14.67। एक दफा ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? ऐसा। कितना भाई लोग? 4 to 5 3, ऐसा। 4 to 5 4 कर दे, ऐसा भैया। सर होल्डिंग कॉस्ट भी बता दीजिए। सर मटेरियल को संभालने के लिए कितना मटेरियल खरीद रहे हो? 15,000, ऐसा भैया। क्या हर वक्त 15,000 ही पड़ा रहेगा? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर? एवरेज डिवाइड बाय 2। सर +0 लिखने की जरूरत है? मैथमेटिक्स, क्या +0 लिखूं मैं? नहीं सर, मल्टीप्लाई बाय। जी भैया, एक दफा मटेरियल को पर एनम होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है? 45 भाई, कितना? 33, ऐसा भाई। ऐड कर लेंगे 34, ऐसा। ओके भाई, 25,000 पे भी वर्किंग करते चले सर, 25,000 पे भी वर्किंग करते चले। पूरे साल कितने केजी चाहिए? 2,20,000। 25,000 आप एट अ टाइम मंगवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 290। सर कितना? 2, ऐसा। ऐसा। ओके भाई, उसके बाद आइए होल्डिंग कॉस्ट पे। कितने मटेरियल मंगवा रहे हो? 25,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज करने के लिए +0 नहीं लिख रहा मैं, किसी को एतराज तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय कितना मेरा भाई? 45, कितना? 5, ऐसा। ऐड करेंगे 5, सस्ता क्या है भैया? तो भाई हमारा आंसर क्या होगा? हम कितने यूनिट को ऑर्डर दिया करेंगे? हम कितने केजी को ऑर्डर दिया करेंगे? 15,000। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। अब गौर से सुने, इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं सर, अब गौर से सुने, इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हमने बोला सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मैं सर एक बात बताइए, हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जनाब अगर तो सप्लायर पैसे नहीं चेंज कर रहा, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो मैं चाहे 15,000 मंगवाऊं चाहे 25,000 मंगवाऊं, कॉस्ट पे कोई फर्क, परचेज प्राइस सप्लायर को पैसे देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हमने अपने फैसले के लिए इररेलेवेंट कर दिया, ऐसा। लेकिन टोटल कॉस्ट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। किसी को एतराज? किसी का एतराज नहीं है जनाब। मैंने बोला सर तो 2 कॉस्ट रेलिवेंट हो गई हैं, कौन कौन सी? ऑर्डरिंग कॉस्ट और
होल्डिंग कॉस्ट। सर अगर मैं मटेरियल सारा पूरे साल एक साथ ही मंगवा लूं, पूरे साल कितना चाहिए तुम्हें? 2,20,000। कितना चाहिए मेरा भाई? 2,20,000। अगर मैं एक साथ मंगवा लूंगा तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। साल में एक दफा ऑर्डर प्लेस होगा, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? कम। ऐसा लेकिन सर होल्डिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एग्री करते हो भैया? एग्री करते हो। लेकिन अगर मैं थोड़े थोड़े करके मंगवाऊं, सर थोड़े थोड़े करके मंगवाऊं, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार ऑर्डर प्लेस करने की वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सर होल्डिंग कॉस्ट, थोड़ी इन्वेंट्री आया करेगी तो होल्डिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैंने बोला सर मेरे को ये ज्यादा कम वाला नहीं, मुझे क्या चाहिए सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों कैसी होनी चाहिए? कम से कम। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कैसी होनी चाहिए सर? कम से कम। इक्वल होगी, दोनों बराबर होगी तो सर कैसी होगी कॉस्ट? मिनिमम होगी। एग्री करते हो? सर दोनों बराबर होगी तो सर कैसे होगी? मिनिमम होगी। गौर से समझिएगा, बात को आगे बढ़ाते चल रहे हैं सर, बात को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। मुझे 2-3 बातें बताते चलो। सर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट तुमने निकाली है, क्या मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं? सर मुझे इसका फॉर्मूला बताओगे? क्या कैसे किया तुमने? सर मैं इसको कह सकता हूं एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। सर मैं इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कह दो। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। इकोनॉमिकल का मतलब इकोनॉमिकल सस्ता हो, जिसमें अफोर्डेबल, मल्टीप्लाई किससे किया भाई लोग? अबे ऑर्डरिंग मल्टीप्लाई किससे किया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर किसी का एतराज? भाई लोग किसी को एतराज नहीं है? ऐसे ही किया तुम लोगों ने, ऐसे ही किया। आगे बढ़े सर। हमने बोला भाई आप लोगों ने होल्डिंग कॉस्ट भी तो कैलकुलेट की है। सर कैसे की है होल्डिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट, या इसको तुम इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग कॉस्ट कह दो, एक ही बात है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 किसके लिए? तुम्हें बताया मैंने, एवरेज के लिए। प्लस 0 में नहीं लिख रहा सर, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय, सर किससे मल्टीप्लाई किया तुमने? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पूरा बोलिए, पर यूनिट पर एनम। ऐसे किया भाई आपने। मैंने बोला जनाब, मैंने बोला सर कि आपके पास डिसीजन मेकिंग में जो कॉस्ट सबसे कम आए, ऐसा। परचेज प्राइस को हमने क्या कर दिया सर? इररेलेवेंट। डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, इररेलेवेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सर दोनों, ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो ना होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो, ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो ना होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो। दोनों कॉस्टें कैसी होनी चाहिए जनाब? इक्वल होनी चाहिए। चलो सर समझेंगे इसको जरा। चले सर, कॉन्सेप्ट हमारा एंड पर है। आए सर। सर हम क्या बोलने वाले हैं? हमने बोला सर ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए ना होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैंने बोला सर दोनों कॉस्टें कैसी होनी चाहिए? सेम। तो मैं बोल रहा हूं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कैसी होनी चाहिए सर? बराबर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो भाई? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो बताओ भाई? उसकी जगह पे उसकी वैल्यू फॉर्मूला लिख दो जो तुम लोगों ने अभी खुद बनाया, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्या है सर? ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय क्या है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा। किसी का एतराज तो नहीं है सर? कॉपी नहीं करेंगे? किसी का एतराज तो नहीं है? होल्डिंग कॉस्ट भैया, होल्डिंग कॉस्ट का बताइए। ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा सब सीखेंगे।
मैंने बोला सर कितने यूनिट मंगवाए, इतने यूनिट मंगवाए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सर ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू कि उधर फेंकूंगा तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड, ऐसा मल्टीप्लाई बाय शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाइएगा, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा है। सर ये होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऐसा है इज इक्वल टू। सर ये ईओक्यू अपनी जगह पर है, यहाँ पे ईओक्यू डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, बोले तो स्क्वायर हो जाएगा। जनाब इसको सीधा करके लिख दें भाई लोग, इसको सीधा करके लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा जी, मैंने बोला सर ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर मैं खत्म करूंगा तो जनाब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का, ऐसा। सर अभी जस्ट सीखते हैं, हमने बोला भाई ये जो डाटा तुम्हारे सामने है, ये जो दो डाटा तुम्हारे सामने है, इसको जरा इसमें रखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितना है जनाब, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी भैया 290 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 45, ऐसा। सर मुझे ईओक्यू बताएंगे 168 3.4 कर दे जी भाई लोग। हमें मैनेजमेंट को बोलना चाहिए सर, हमें मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि जनाब आप ना 15,000 केजी मंगवाए एक वक्त में, ना आप 25,000 मंगवाए एक वक्त में, बल्कि आप कितने केजी मंगवाए 1684। इसमें आपकी और टोटल कॉस्ट कम से कम आएगी, ऐसा। सर क्या हम कैलकुलेट करके देखिए कि वाकई में टोटल कॉस्ट कम हो रही है कि नहीं हो रही, चेक कर ले सर, सर चेक कर ले। सर क्या मैं ये मिटा दूं, ये क्वेश्चन तो वही चल रहा है, ये तो तुमने कॉपी कर लिया है, क्या मैं ये मिटा दूं। अभी रुक जा, आइए सर सीखते हैं। हमने बोला जनाब मैं अब टोटल कॉस्ट कंप्यूट करने जा रहा हूं, कितने यूनिट की 1684 केजी की जी सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताते चले, एनुअल डिमांड कितनी थी मेरे पास 2,20,000 और मैनेजमेंट को हमने क्या सजेशन दिया है, आपको कितने यूनिट मंगवाने चाहिए एक वक्त में, कितने केजी 1684, और एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है 290 भाई, कितना 37 ठीक हो गया। उसके बाद है मेरे पास जनाब होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसा मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है 45 रुपए, कितना 37। सर क्या इसको ऐड करेंगे, हाँ वो राउंडिंग होता है ना, पॉइंट्स का फर्क कितना 75 ऐसा। सर चेक करो 15,000 और 25,000 में कितनी कॉस्ट आ रही थी, सर बताइए 15,000 25,000 में कितनी कॉस्ट आ रही थी, ज्यादा आ रही थी इससे। सर क्या मैनेजमेंट को ये बोल सकते हैं, सुने भाई बातें नहीं करे यार, सर क्या मैनेजमेंट को ये बोल सकते हैं कि जनाब आप 1684 केजी मंगवाएं तो आपके पास जो कॉस्ट पड़ेगी वो इतनी पड़ेगी, आप अपनी कॉस्ट को सेव कर लेंगे, कह सकता हूं, कह सकता हूं। एग्रीड, कितनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं, तकरीबन 2,25,000, तकरीबन 3 लाख की कॉस्ट थी ना वो, कितनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं सर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर सेल प्राइस हम लोग नहीं बढ़ा सकते, यूनिट ज्यादा हम लोग नहीं बेच सकते, हम लोग सर क्या कर सकते हैं
कॉस्ट को कम कर सकते हैं। क्या हम कॉस्ट कम कर गए? क्या हम कॉस्ट कम कर गए? सर किसी को एतराज? तो एग्जाम में आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, ऐसा। लेकिन सर बात अब आगे निकल चुकी है, वो अब फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करवाता है और इसमें कुछ चीजें आगे पीछे भी कर देता है जिसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको क्या हो क्या रहा है। तो दिमाग चलाना है ना एग्जाम में। तुम लोगों से एक टेस्ट में दिमाग चलवाया था ना, क्या किया तुम लोगों ने? क्या सबों को समझ में आया? क्या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कितने यूनिट का ऑर्डर करें, कितने यूनिट का ऑर्डर करें जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाए। हाँ, इसके अलावा जितने भी यूनिट मंगवाओ आपकी कॉस्ट ज्यादा ही आएगी। हाँ, अब सर सवाल ही, इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर इस फॉर्मूले की ना कुछ अजम्पशन है, इस फॉर्मूले की, इस कॉन्सेप्ट की कुछ अजम्पशंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर इस फॉर्मूले की अजम्पशन क्या है? क्या सोच के सर सप्लायर जो प्राइस है थ्रू आउट द ईयर कैसी रहेगी? कांस्टेंट। प्राइस जो है वो थ्रू आउट द ईयर सर कैसी रहेगी? कांस्टेंट, ऐसा। दूसरा, सर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा, ऐसा। तीसरा भैया कंपनी की जो एनुअल डिमांड है 2,20,000 वो यही रहेगी, ऐसा। तीसरा, कंपनी जो प्रोक्योरमेंट कर रही है, जो कंजम्पशन करेगी वो थ्रू आउट द ईयर कैसी करेगी सर? कांस्टेंट। कोई सीजनल इंपैक्ट नहीं होगा। ईद आई, रमजान आई, आपको पता है सर डिमांड बढ़ जाएगी, वो कोई सीन नहीं होगा, ऐसा। सर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर कैसी रहेगी? कांस्टेंट। आपकी होल्डिंग कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर कैसी रहेगी? कांस्टेंट। सर ये सारी बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी आप ये पहले कॉपी करें, फिर मैं इस फॉर्मूले की अजम्पशन लिखवाता हूं। एग्जाम में थ्योरी में आ जाती है, आई है हिस्ट्री के अंदर अजम्पशन, इस फॉर्मूले की अजम्पशन की थ्योरी। दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? हर चीज कांस्टेंट हो, फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा ना अगर वो होगी तो। मुजम्मिल अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, अजम्पशन लिखवा दूंगा आप लोगों को। हाँ, अजम्पशन क्या हो जाए? हो सकता है कुछ चीजों में कांस्टेंट होती है। कंपनी में एक मटेरियल थोड़ी ना होता है, हजारों मटेरियल होता है, कुछ पे अप्लाई हो जाती है। मोबाइल वो तो पूरा साल तक नहीं आएगी, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। करो कैलकुलेटर पे कर लो भाई। क्या आप लोगों को ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट समझ में आई कि सर हमने एट अ टाइम कितने केजी मंगवाने हैं जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सर कैसी हो जाएगी? सेम, और वही कॉस्ट सबसे कम होगी। सेम से मुराद ये है कि ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होगी। राउंडिंग ऑफ कैसे हो रहा है? ये 1684 पॉइंट कुछ था ना, तो ये पॉइंट, अगर वो पूरा नंबर रख के सॉल्व करोगे एग्जैक्ट सेम होगी। सर जी क्या हम आगे बढ़े? क्या सबकी समझ में आया? क्या हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर हमें आइडियली एक वक्त में कितने यूनिट परचेज करने चाहिए? 1684। इसके अलावा आप कुछ भी परचेज करें, 2000 करें, 1500 करें, 1200 करें, आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। एक यूनिट भी ज्यादा होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। घर जाके कैलकुलेट करके देख लेना। क्या हम आगे बढ़े या रुके हैं? ओके, रुक जाते हैं भाई, रुक जाते हैं। करके देखो, 1500 पे कैलकुलेट करो। मेरे भाई ने बोला सर अगर हम लोग कॉस्ट कम करेंगे तब भी सेम होगा, यूनिट कम करेंगे तब भी। सर अभी कर लेते हैं, कैलकुलेटर उठाओ लड़के। 1500 पे कैलकुलेट करवाता हूं। 1500 पे 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 290, 425
ऐसा डबल थ्री ट्रिपल थ्री फर्क नहीं है क्या? 1500 डिवाइडेड बाय, ये बताइए 1500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 45 33750। भैया ऐड मारो, बढ़ गई कॉस्ट सर, बढ़ गई कॉस्ट। और बोलो, बोल बोल। कॉस्ट बढ़ गई ना, अपना ऑब्जेक्टिव तो कॉस्ट कम करना है ना यार। अरे मेरी जान, क्या तो यही तो बात है ना, खूबसूरत बात। कैसा जादू सर? कॉस्ट अगर कम हो रही है, सुन ले मैं बता रहा हूँ, ए भाई सर, अगर तो यूनिट आपने कम कर दी है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे ना। आप कम यूनिट मंगवा रहे हो तो साल में ज्यादा दफा मंगवाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। कैसा? कौन सा वाला? डिस्काउंट का भी डिस्कस नहीं कर रहे ना, बल्क में मंगवाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना यार, तो वो भी डिस्काउंट डिस्कस नहीं कर रहे ना, वो भी हाँ वो भी बाद में कर। सवाल डाला हुआ मैंने हैंड आउट में। कौन सा वाला? 5000। हाँ हाँ अच्छा सर, आगे बढ़े भाई लोग, आगे बढ़े। क्या सब लोग साथ है मेरे? सर लॉजिक क्लियर हो गए अपने को? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मुराद हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर करें जो अपने को सस्ता पड़े। ऐसा ऐसा भाई लोग? चले सर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक अदद हैंड आउट दिया गया है, जिसके पास हैंड आउट नहीं आया वो बराए मेहरबानी शेयर कर ले, भी कॉपी होकर आ रहा है। पड़ोसी के पास भी नहीं है तो आप किसी अच्छे पड़ोसी के पास आ जाए। आप इधर आ जाइए, यहाँ पे छाका ताकि हो सकेगी, आ जाओ। अब आ नहीं रहे तुम यार? पीडीएफ मैंने ग्रुप पे डाल दी है, अभी गुजारा कर लो। भाई पीछे वाली हवा हैंड आउट है, मैंने व्हाट्सएप भेजा हुआ वैसे ग्रुप पे, अभी कॉपी होकर आ रहे हैं। एक सवाल करना है बस अपने को। सीनियर प्रोफेसर सर, ये हैंड आउट है अपने पास इस चैप्टर का, इसके अंदर अभी हैंड आउट कॉपी होकर आ जाते हैं भाई। जब तक थोड़ी छाका ताकी कर लो। दानियाल है तो आपके पास लड़के, अभी चला लो गुजारा, अभी कॉपी होकर आ जाएगा। पीडीएफ है, कंपनी का नाम है, बता रहा हूँ। थोड़ा हैंड आउट डिस्कस कर ले। इन्वेंटरी वैल्यूएशन लिख दिया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, काट दे यार इसको। जी सर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर दें इसको, सही है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर दें इसको। चलें सर, पेज पलटेंगे हम लोग, पेज पलटेंगे हम लोग सर। तो आपको एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपके पास पेपर का। टोटल इस हैंडआउट के अंदर 27 सवाल है, 1 से लेके 11 हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि हम लोग क्लास में करेंगे, जिससे बेस बनेगी हमारी। और उसके बाद फिर हम लोग पास पेपर्स पर आ जाएंगे। तो सर ये तकरीबन हम लोगों ने सारे पास पेपर करना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 पे। सर क्वेश्चन नंबर 1 पे सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें जो कि कैसी होगी जनाब? इकोनॉमिकल। सर कैसे कैलकुलेट की जाएगी? फॉर्मूले से। नंबर ऑफ ऑर्डर, सर साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? सर कैसे कैलकुलेट करोगे? साल में कितने ऑर्डर प्लेस करें? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। बेहतरीन। सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने निकालनी है पर एनम सालाना, टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है आपने सालाना, टोटल परचेज प्राइस परचेज कॉस्ट निकालनी है, और आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सर सवाल पढ़ने चले हैं। बाजीगर लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट अल्फा, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इज 1,20,000। सर मेरे पास एनुअल डिमांड कितनी है? मुझे कितना मटेरियल चाहिए?
1,20,000। अच्छा जी, केजी बोल दो, यूनिट्स बोल दो, लीटर बोल दो, गैलन बोल दो। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल सर 1 केजी कितने का है? 16 रुपए का। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक दफा ऑर्डर करूंगा तो कितने कॉस्ट लगेगी सर? 340 रुपए। और कैरिंग कॉस्ट, यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट, संभालने की कॉस्ट कितनी है? 20.40। क्या मुझे EOQ कैलकुलेट कर सकते हो? करें सर, करिए सर। अभी बताते हैं, अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का सर। पहले EOQ कैलकुलेट कर देंगे मुझको। सर ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल सर, मुजम्मिल ट्रेडिंग के लिए भी अप्लाई हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। चले सर, क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू भाई। किस किस को नहीं मिला था सर? ये इसको चाहिए अपने छोटे भाई के लिए। एक और दो, चलो भाई। एक और क्यों देते हैं भाई? 2 से एब्सेंट वो मांग रहे हैं। हाँ, जब वो आएगा तो अपन दे देगा। और भाई आपने उसको भी दे दो पीछे। सर ये हेडिंग इसकी सही कर लेना, फ्रंट पेज पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। चले सर, क्वेश्चन नंबर 1। जनाब रिक्वायरमेंट नंबर 1 में मुझसे पूछ क्या रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। सर शॉर्टकट लिखने का मसला तो नहीं है। मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा। टू मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड सर कितनी है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई? 340 डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 20.4। तो मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सर, मैं कितने यूनिट एक वक्त में ऑर्डर करूंगा? 2000 केजी, ऐसा। सर मैं 2000 केजी ऑर्डर करूंगा जो कि इकोनॉमिकल होगा, कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। सर अजम्पशन क्या है इस फॉर्मूले की? बहुत सारी है, लिखेंगे। जिसमें एक अजम्पशन सर, प्राइस कैसी रहेगी सर? कांस्टेंट। सप्लायर कोई डिस्काउंट नहीं देगा, कोई पैसे नहीं बढ़ाएगा, थ्रू आउट द ईयर कैसी रहेगी सर? कांस्टेंट है। आगे सर नंबर 2 है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सर कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे हम पूरे साल? आइए सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स सर सीखते हैं, लिखवाएंगे दादा, टेंशन नहीं ले। नंबर ऑफ ऑर्डर्स सर, नंबर ऑफ, हमें पूरे साल कितने केजी चाहिए? हमें पूरे साल कितने केजी चाहिए? 1,20,000। और एक वक्त में कितने केजी मंगवा रहे हो? साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? 60 ऑर्डर्स, ऐसा। सर इसका फॉर्मूला बना पाएंगे? क्या लिखा हमने सर? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, ऐसा। जी सर नंबर 3
सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, जनाब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। सर हमें इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं है? अगर नहीं भी याद तो अपने को कॉन्सेप्ट आता है, हम कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने बोला जनाब आपको पूरे साल कितने केजी चाहिए? 1,20,000। कितने कितने करके मंगवाएंगे हम लोग? 2,000 करके। साल में कितनी दफा मंगवाओगे? 60 दफा। और एक दफा ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? ऐसा भाई लोग कितना सर? 20,400। सर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऐसा भाई लोग। नेक्स्ट सर चौथी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? सर चौथी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। सर टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। भैया क्या कॉन्सेप्ट से हमने सीखा था? कितने मटेरियल को संभालोगे जितने खरीदे? सर कितने खरीदे आपने? लेकिन हर वक्त एक जैसे नहीं रहेंगे। एवरेज +0 मैं नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाई बाय एक को मटेरियल होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है? 20.4। कितना भाई लोग? 20,400। 20,400। सर किसी का एतराज? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट दोनों कैसी आनी चाहिए? सेम। तो जनाब इसका फॉर्मूला बताइए। EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऐसा जी भैया। नेक्स्ट नंबर 5। सर नेक्स्ट नंबर 5। सर टोटल परचेज कॉस्ट। जनाब टोटल परचेज कॉस्ट सर बताते चलें पूरे साल। सर देखो स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है। सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है। हमें यहाँ पे टोटल परचेज कॉस्ट निकालनी है पर एनम सालाना। सर पूरे साल मुझे कितने मटेरियल चाहिए? स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट से EOQ से मल्टीप्लाई कर देता है। सही जी, ये नहीं करना हमने। अपने को ये पर एनम निकली है, ये पर एनम निकली है, तो सर ये भी कैसी होनी चाहिए? पर एनम मल्टीप्लाई बाय। जी भैया सप्लायर कितने रुपए? 16 रुपए। कितना? 1920। ऐसा भाई। सर किसी को एतराज? जी भाई लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है? सर टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो ऐड कर लो मैं सबको। बुलेट नंबर 6। सर टोटल कॉस्ट ऐड कर ले। जी सर परचेज कॉस्ट कितनी है? 1920,000। ऐसा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल चुके हैं सर। कितना? 20,400। ऐसा होल्डिंग कॉस्ट भी हम निकाल चुके हैं सर। कितना? 20,400। ऐसा भाई जरा ऐड कर दोगे? 1960। इस मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड मेरे पास कॉस्ट कितनी इनकट होगी? 1960,800। क्या सब होगी? समझ में आया? पक्का? क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर इसके अलावा ये जो 2,000 के अलावा आप किसी पे भी टोटल कॉस्ट निकालो, 1500 पे निकाल के देख लो, 2500 पे निकाल के देख लो, सर ये कॉस्ट कैसी आएगी? ज्यादा आएगी। बात समझ में आई जनाब? किसी को एतराज? क्या हमें समझ में आ गया कि जनाब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या? हमें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। सर हमें EOQ समझ में आ गया। पक्का? सर इस फॉर्मूले की कुछ अजम्पशंस है? ये फॉर्मूला जो सोच के आपने लिखा है इसकी कुछ अजम्पशन है? सर हेडिंग बनाएंगे अजम्पशन की।
सर हेडिंग बनाएंगे assumption की। सर लिखिए पहला assumption। सर पहला assumption लिखिए। तो जन्म बता कॉपी करने के लिए मौका देंगे। सर पहला assumption लिखिए। सर पहला assumption लिखिए। पहले assumption लिखिए इस फॉर्मूले की। परचेज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सर परचेज प्राइस मेरे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। परचेज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, ऐसा। परचेज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। प्राइस जो सप्लायर ने कोट की है सर वो थ्रू आउट द ईयर कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। जब भी तो हमने इसको इग्नोर किया है। दूसरा, नो बल्क डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड बाय सप्लायर। नो बल्क डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड बाय सप्लायर। सप्लायर बल्क डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा। सर हम लोग कितने केजी खरीदेंगे, 2-2 हजार करके। अगर सप्लायर बोले नहीं सर आप 6-6 हजार करके खरीदें, मैं आपको 16 रुपए नहीं बल्कि 12 रुपए का दूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस फॉर्मूले की assumption क्या है? इस फॉर्मूले की assumption क्या है? नो बल्क डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड बाय सप्लायर, ऐसा ऐसा ऐसा। सर एनुअल डिमांड क्या सोच के चले थे हम कि सर सेम रहेगी? ये भी लिखिए सर, ये भी लिखिए, क्योंकि ये साल के शुरू में एस्टिमेशन हो रहा है तो सर कुछ भी हो सकता है ना साल में। तो लिखिए सर एनुअल डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। एनुअल डिमांड भी कैसे रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। एनुअल डिमांड भी कैसी रहनी चाहिए सर? कांस्टेंट रहनी चाहिए। कंजम्पशन पैटर्न थ्रू आउट द ईयर रिमेन्स कांस्टेंट। सर सप्लायर जो आप प्रोडक्शन में मटेरियल इशू कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर कैसा इशू होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर रोजाना एवरेजली 3-3 केजी इशू हो रहे हैं तो यही होना चाहिए। क्या बोला सर मैंने? कंजम्पशन पैटर्न थ्रू आउट द ईयर रिमेन्स कांस्टेंट। कंजम्पशन पैटर्न थ्रू आउट द ईयर रिमेन्स कांस्टेंट। कंजम्पशन पैटर्न थ्रू आउट द ईयर रिमेन्स कांस्टेंट। ब्रैकेट में लिख लें नो सीजनल वेरिएशन। कोई सीजनल वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। सर पाकिस्तान में पता है रमजान आते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, तो सर ये तो सारा मॉडल हमारा फेल हो जाएगा, ऐसा। ब्रैकेट में लिख लिया आपने नो सीजनल वेरिएशन, ऐसा। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अगला बताया मैंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा। अगला लिखिए सर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम रिमेन्स कांस्टेंट। सर ये सारी असम्पशन है इस फॉर्मूले की। अगर इसमें से एक असम्पशन भी हिलेगी ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा। बिल्कुल हिलेगा। आईके हिलाएगा, आईके हिलाएगा भाई। तो अपने का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ लड़के, हाँ ये EOQ अप्लाई होता है कंपनीज के अंदर। बहुत सारे मटेरियल होते हैं तो कुछ मटेरियल पे अप्लाई हो जाता है। वो सब बताएगा आपको भाई, टेंशन नहीं ले। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पे सीख। अभी ये सब कैलकुलेट करेंगे हम लोग। होल्डिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट की जाएगी पूरे साल की टोटल परचेज कॉस्ट होगा। ये परचेज कॉस्ट हमने पूरे साल में निकाली। ये ऑर्डरिंग डिमांड कितनी मतलब हम ऑर्डर करेंगे पूरे साल में, उसके जरिए साल होल्डिंग कॉस्ट इस तरह से। होल्डिंग कॉस्ट ऐसे आती है कि लेट्स सपोज आपने बोला कि मैंने जो फाइनेंसिंग की है वो मैंने 10% सूद पे की है। कितने परसेंट सूद पे की है? 10%। इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपए। ये पैसा मेरा लॉक हो गया, सप्लायर को मैंने दे दी 16 रुपए, पैसा फंस गया। ये पैसा मैंने जिसको दिया वो बैंक से लोन लेके दिया पर यूनिट। एग्री?
₹16 मेरे सप्लायर को दिए, उसका 10% कितना हुआ? 1.6 हाँ 1.6 हुआ। परसेंटेज का मतलब पर एनम होता है, परसेंटेज का मतलब एनुअली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लायर को जो मैंने ₹16 दिए हैं उसमें से 1.6 जो है वो मैं बैंक वाले को सूद भी पे कर रहा हूँ, तो वो मेरी होल्डिंग कॉस्ट है। ऐसे निकलता है। पूरे साल का 1 यूनिट के ऊपर, हाँ पूरे साल का सूद पेपर। जी सर, क्या हम आगे बढ़े? क्या हम घर की तरफ बढ़े? ऑनलाइन वालों कोई सवाल? यार वो बात सुन, पिक्चर खींच के ग्रुप में डाल दे। ऑनलाइन वालों कोई सवाल? क्या आप अपनी क्लास को खत्म करें? क्या आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ में आ गया? क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बन गए? क्या अब हम मुश्किल वाले सवाल कर पाएंगे? सर क्या एक अदद सवाल का होमवर्क दिया जाए? सर क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। सर क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। मेरे भाई लोग सुन लो, मेरे भाई लोग सुन लीजिए। आज बराए मेहरबानी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा घर जाके उसको एक दफा देख लेना, ताकि आपके जहनों में सेव हो जाए। एग्जाम में आपको पता है इतने हलवा सवाल नहीं आते, हम लोग उन मुश्किल सवालों की तैयारी कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो मुश्किल सवाल हम कर पाएंगे। सर ये जो हमने सवाल किया, हमने जो बेसिक समझी उसको घर जाके एक दफा खुद से करना है, सवाल को भी खुद से करना है और इस सवाल को भी खुद से करना है, सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व करना है। चलें सर, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।